क्या हुआ राघव? चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। तुमसे कुछ पूछ रही है आंटी। आंटी, वो क्या है ना, राघव आजकल छत पे सोता है। उसके पास सोने के लिए, अपना सर ढकने के लिए कोई कमरा नहीं है। था एक टाइम जब पूरे शहर में राघव सूर्यवंशी का बोलबाला था, लेकिन वो वक्त चला गया। बुरा वक्त चल रहा है बेचारे का। देखिए कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही हैं उसको। आंटी, वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़े घमंड वाले इंसान का सर कभी ना कभी तो झुकता है। आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस घर में कोई एक इंसान तो सच बोलता है, वरना ये सब तो इस फटीचर हालात को राजसी ठाट बाट दिखाने के ही चक्कर में लगे हुए हैं। चल यहाँ से। मैं तुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। और तुमने तो अपनी कोई हद पार नहीं की ना। एक छत के नीचे रहने का फायदा तो नहीं उठाया तुमने इसके साथ। हद तो बात पार करिए कौशल्या जी। राघव भले किसी भी कंडीशन में, लेकिन वो औरतों का सम्मान अच्छी तरह से करना जानता है। अरे बुरा ना मानिए भाई साहब, माँ हूँ लड़की की, उसकी हर चीज पर नजर रखती हूँ, इसलिए मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। चल कीर्ति। माँ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। चुपचाप अपना सामान बांध। आज शाम की गाड़ी से हम यहाँ से जाएंगे। कहाँ है तेरा कमरा? चल लेके चल मुझे। माँ प्लीज सुनिए तो। ये तेरा कमरा है? हाँ? बाप रे, तुझे अच्छे से पता है ना ये नौकरों का कमरा नहीं है? नहीं माँ, ये सर्वेंट क्वार्टर नहीं है। हम सब यहाँ पे साथ में रहते हैं। सब साथ में रहते हैं? 1 मिनट। बाप रे बाप, 1 2 3 4 5 6 7। अरे तुम इतने सारे लोग एक साथ सोते हो? कीर्ति, तेरा दिमाग खराब है क्या? माँ आप गलत समझ रहे हो। पहले ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चुप कर। जो लोग तुझे एक कमरा नहीं दे सकते और वादे करते हैं कितने बड़े बड़े हैं, और वो शारदा जी कहाँ है? उनके पति वो तो कितनी अच्छे तरीके से तेरे पापा से बात करते थे। अरे उनकी बातों से हमें लगा था कि हम अपनी बेटी एक घर से दूसरे घर में भेज रहे हैं, और इसीलिए मैं इत्मीनान से जाकर तीरथ करके आई हूँ। लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। कमरे की जगह ये कबूतर खाना दिया तुझे इन्होंने। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कीर्ति कि तुझे ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक बार मेरी बात सुनिए। आराम से बैठ के बात करते हैं ना। ये मेरे साथ ना तेरा किंतु परंतु का खेल नहीं चलेगा, समझी? अरे माना हमने कि हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन जितना भी जीवन हमने जिया है ना, वो पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ जिया है। हमने किसी को सब्जबाग नहीं दिखाए, किसी के साथ झूठ फरेब नहीं किया, ना ही किसी को झूठे सपने दिखाए हैं। तू अभी के अभी मेरे साथ यहाँ से चलेगी। प्लीज माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ। माँ आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए प्लीज। मम्मी प्लीज माँ। बहुत हो गया, बहुत बढ़िया। प्लीज माँ ये रहने दीजिए। माँ एक बार सुन लीजिए मेरी बात। मुझे नहीं। चल यहाँ से, मैंने कहा चल। नहीं इस बैग को नहीं ले जा रही मैं। प्लीज प्लीज माँ प्लीज मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। क्या कहा तूने? मैंने वही कहा जो आपने सुना। हाँ, लेकिन होगा वही जो मैं कहूंगी। चल यहाँ से, मैं इस कबूतर खाने की घुटन में तुझे और ज्यादा जीने नहीं दूंगी। चल। ओह, तो आपको लगता है कि कीर्ति की मम्मी को यहाँ मैंने बुलाया है? और किसको ही खुशी मिलेगी मेरी खुशियों को नजर लगा के? मानना पड़ेगा राघव, हैरान हूं मैं देख के कि आपकी सोच कितनी छोटी है। तो बोल दो ना, किसके कहने पे उसे यहाँ बुलाया था? अपने बॉयफ्रेंड के? ओह सॉरी, वो तुम्हारा मंगेतर है ना? राघव, चिल्ला मत।
चिल्लाने से सच दबेगा नहीं, ऐसा मुझे किसी रिपोर्टर ने बताया था। सच तो ये है कि रोहित को लगता है कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं, इसलिए वो भी मेरे साथ बुरा करना चाहता है। तुम जो उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो, अब उसकी क्राइम पार्टनर भी बन गई हो गया? आपको जो सुनाना था आपने सुना दिया ना, अब आप जा सकते हैं। इतनी सी भी शर्म बाकी है तुम में? नहीं ना? जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं तो पहली मुलाकात में ही समझ गया था। पता नहीं क्यों इतने महीने में ये रिश्ते को घसीटता रहा। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा सामान उठा के तुम्हें पहले ही अपनी जिंदगी से, अपने घर से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? पता नहीं। क्या हुआ राघव? रुक क्यों गया? क्योंकि कुछ नया है ही नहीं ना आपके पास कहने के लिए। हर बार गलती आप खुद करते हैं, लेकिन हर बार आप उसका इल्जाम, उसका दोष और अपने ही अंदर का जहर आकर मुझ पे उगलते हैं। और अब तो मुझे आदत हो गई है आपके इस धोखेबाजी की। तभी तो एक लड़की से शादी करने का वादा आपने किया, लेकिन उसकी मम्मी उसके पूरे परिवार को बताना ही भूल गए और बजाय उसे माफी मांगने के आप यहाँ खड़े होकर सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं। वाह मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आप ही की गलती अगर कीर्ति की मम्मी को ये नहीं पता है कि उसकी बेटी की शादी के कार्ड्स तक प्रिंट हो गए हैं तो। लेकिन उसमें भी आप यहाँ खड़े होकर हमारे अतीत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मान लो ना, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए कीर्ति की मम्मी को तुमने यहाँ बुलाया। ये तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो, सच क्या है? बोलो। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब भी मेरे कमरे में आते हैं आप एक फैसला लेके आते हैं, और मुझसे वो फैसले के बारे में बात करने नहीं, मुझे वो फैसला सुनाने आते हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं है खुद को सही और आपको गलत ठहराने का। लेकिन अब जब हम बात कर ही रहे हैं ना, तो एक बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ। आपसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। क्या हुआ? शौक लगा कि द ग्रेट राघव सूर्यवंशी को किसी ने अपना दुर्भाग्य कह दिया? नहीं रीत, मैं तो हैरान हूं कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूं तुम्हारा दुर्भाग्य कैसे स्टार्ट हो गया। जब से तुम रीत सूर्यवंशी बनी हो तुम्हारे तो ऐशो आराम चालू है, वरना पहले तो 2 वक्त की रोटियों के भी लाले पड़े थे। तुम तो ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रही हो, ठाट बाट वाली जिंदगी जी रही हो। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और ये तुम्हारा टशन, ये भी तो मेरी वजह से है ना। और तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सो फनी रीत। इतना जहर भरा पड़ा है ना आपके अंदर राघव, कि जब भी आप मुझे कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, मेरा मन करता है कि मैं अपने दिल में लगी आग से आपको जला के राख कर दूं।